एक सीरू नाम का लड़का भाई लोग, जो कि एक स्टोर में मतलब कि जो ठेला लारी कहते हैं, वो मतलब कि वो वहां पर एक छोटी मोटी सी जॉब करता था और वो था बहुत ही गरीब इंसान। अभी उसी के स्कूल के सामने भाई लोग एक घर था जहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी रहती थी। एक दिन ये जाता है वहां पर भाई लोग डिलीवरी देने के लिए खाने पीने की। अभी वो लेडी भाई लोग इसे खींच कर अंदर बुला लेती है और वहां पर क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। लेकिन ऐसे नहीं, शुरू से शुरू करते हैं ये बौखलाहट वाली स्टोरी भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है भाई लोग सिल्लू नाम के लड़के से। मैंने पहले बताया कि ये एक स्टोर में काम करता था। तो वहां पर भाई लोग वो थोड़ी सी अपनी ऑर्डर की बुकिंग कर ही रहा था। तभी उसे सामने के घर में मतलब उसी के स्टोर के सामने घर था, उसी की बालकनी के ऊपर उसे एक रोज नाम की लड़की दिखाई पड़ती है। मतलब कि सिनू के साथ भी भाई लोग एक मीना नाम की लड़की काम करती थी। वो ये सारी चीजें नोटिस कर लेती है और वो सीनू को कहती है कि वहां पर तुम नजरें मत डालो, वो थोड़ी सी लड़की मतलब कि थोड़ी सी लो क्लास मतलब कि लो लेवल की लड़की है। मतलब वो ये वाले काम धंधे करती है और ये पैसा कमाती है, मतलब कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन भाई लोग सीनू को तो वो पहले ही नजर में वो बावली आइटम भाई लोग पसंद आ चुकी थी बुरी तरह से। अभी वो मतलब कि दिन में जाग कर उसके सपने देखने लगा था रोज के, कि वो उसके स्टॉल पर आएगी, वहां पर थोड़ा सा खाना पीना लेगी। सीनू के हाथ से वो खाना गिर जाएगा और रोज उस पर फिदा हो जाएगी और उसे चुमा चढ़े अरे बावली आइटम पैदा हो गई। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वहां पर थोड़ा सा मीट मसाला का ऑर्डर देता है और एक दो डिश पैक करके वो वहां से चला जाता है। सीनू को पहले अच्छे से पता था कि ये रोज का डेली का ग्राहक है। मतलब सीनू भी अपनी शॉप बंद करके अपने घर पर हुए, मतलब कि वो अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन वहां पर वो अपनी शॉप ओपन करता है, मतलब कि अपना ठेला। वहां पर उसे एक बैग दिखाई पड़ता है। बैग खोलकर वो देखता है तो उसके अंदर ढेर सारे भाई लोग थोड़ी सी नशीले पदार्थ थे और ढेर सारे पैसे थे। वो अपनी कलीग मीना से पूछता है कि ये तो किसका है। मीना उसे कहती है कि मुझे भी नहीं पता, ये शायद उसी लड़के का होगा जो कि रोज के घर जाता है और कल पार्सल लेने के लिए आया था और शायद यहाँ पर भूल गया होगा। मतलब सीनू तुरंत वो उठा लेता है, मतलब कि वो पूरा बैग, और वो सीधे पहुंच जाता है रोज के घर और साथ में वो अपनी ओर से पहले थोड़ा सा मीट मसाले का एक पार्सल भी ले लेता है, क्योंकि उसे तो रोज को इम्प्रेस करना था। वो सीधा रोज के घर पर पहुंचकर बेल बजाता है। रोज बाहर आती है। वो उसे वो मतलब कि वो थैला देता है, बैग देता है कि ये करा के घर पर जो कोई भी लड़का आया था उसका है और वो भूल गया है, इसलिए आप इसे रख लीजिए और मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा ब्यूटीफुल सा छोटा मोटा वाला। वह लोग रोज उसे पैसे देती है लेकिन सीनू पैसे लेता नहीं। वो पैसे लिए बिना है, मतलब कि वो अपने स्टॉल पर वापिस आ जाता है। अपने स्टॉल पर आकर भाई लोग सीनू तो भाई लोग वहां पर रोज के घर पर ही मतलब कि उसकी नजरें गड़ाए हुए था। वहां पर एक आदमी आता है, मतलब कि अमीर घराने का था। वो सीधा अपनी गाड़ी से उतर कर रोज के घर के अंदर एंट्री लेता है। मतलब कि वो तो वहां पर ये सब तालाकांडी ही होती थी भाई लोग रोज के घर पर। तो 1 घंटे के बाद वो अपना काम दम खत्म करने के बाद वो आदमी वहां से मतलब कि वो निकल लेता है। उसके बाद पूरा मतलब कि रोस्ती जो कि सीनू के स्टोर पर आती है और उसे कहते हैं कि आपका मीट मसाले की मतलब कि रेसिपी जो आपने भेजा था खाना, वो बहुत ही बढ़िया है। वो मुझे 1 प्लेट और बना कर दीजिए। सीनू तो भाई लोग खुशखुशाल हो चुका था यहाँ पर। वो तुरंत जाकर भाई लोग मीट मसाला बना देता है रोज के लिए और उसे सर्व भी कर देता है। रोज भाई लोग वो खाते खाते भी मतलब कि सीनू के तारीफ कर रहे थे कि ये बढ़िया है, काफी अच्छा है, तुम्हें अच्छा आता है। सीनू देख लेता है कि रोज की बॉडी पर थोड़े से घाव भाव यहाँ यहाँ लगे हुए हैं। ये सब मतलब कि क्या है, वो पूछता है रोज से। रोज उसे कहते हैं कि मेरे कई कस्टमर ऐसे वैसे हैं जो कि कालाकांडी के चक्कर में वो लोग थोड़ी सी मारपीट करने लगते हैं और ये सब इसी के है। ये तो पहले मतलब कि रोज तो वहां से उदास होकर चली जाती है। अभी वहां पर पीछे से मीना आती थी जो कि सीनू के साथ काम करती थी। वो कहते हैं कि तुम्हें तो रोज की बहुत ही मतलब कि ज्यादा ही फिक्र हो रही है। मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करती हूँ लेकिन मैंने तो तुम्हें ये कभी बताई नहीं। वो भाई लोग थोड़ा सा खरीद जाती है। खरीद जाते ही भाई लोग सीनू भी करीब आता है और वहां पर थोड़ा सा लेवल वाला माहौल बन चुका था। और माहौल बनने के बाद तो आप तो पता ही है फुलान क्या बताऊं मैं आपको। ये सारी कलाकांडी खत्म करने के बाद भाई लोग दोनों अपने अपने घर पर मतलब कि निकल लेते हैं। रोज भाई लोग अगले दिन वापिस सीनू के स्टॉल पर थोड़ा सा खाना खाने के लिए आई हुई थी।
सीनू उसे खाना परोसता है। थोड़ा सा खाना पीना खत्म हो जाने के बाद भाई लोग सीनू डायरेक्ट रोज से ये सारी बातचीत करता है कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोज उसे कहते हैं कि तू तो बावली है, बावली आइटम। मुझे ढेर सारे पैसे कमाना है और मुझे जाना है जापान, सेटल होना है, इसलिए तो दूर रहे। अभी भाई लोग यहाँ पर सीनू बेचारा गरीब तो था, लेकिन मतलब कि उसका आत्मसम्मान था वो थोड़ा सा बहक चुका था। वो इतना गुस्से में आ चुका था कि उसके पास जो भी थोड़ी सी बची हुई सेविंग थी वो सीधा अपनी जेब में डालता और सीधा पहुंच जाता है, रोज के घर पर एंट्री मार लेता है। वहां पर जैसे ही रोज दरवाजा खोलती है तो वो सीधा उसकी सेविंग के ढेर सारे पैसे थे जो कि रोज के मुंह के ऊपर मारता है। रोज को तो भाई पैसे ही चाहिए थे, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही सीनू के साथ ये वाली बावली हरकतें भाई लोग शुरू, पुलवान वाली भाई लोग। अभी ये सब तो कलाखंडी भाई लोग हो ही रही थी, लेकिन तभी वो पहले वाला आदमी आ चुका था जिसका नाम था रो। सॉरी, मैंने आपको पहले बताना भूल गया, जिसका वो बैग था जो मैंने बताया कि वो पार्सल लेकर पहली बार ही मतलब कि रोज के घर पर गया था। वो सीधे एंट्री ले लेता है और वो सीनू को बुरी तरह से मारने लगता है। अभी मारता वो इसलिए था, मतलब वो उसे पूछ रहा था कि मैं जब तुम्हारे यहाँ पर वो पार्सल खाने का लेने के लिए आया तभी मैं अपना मतलब कि बैग था जो कि वहां पर भूल चुका हूँ। मतलब वो कोई जवाब दे उसे पहले, मतलब कि सीनू जवाब दे उसे पहले तो इसने ढेर सारी मारपीट कर दी थी भाई लोग, जख्मी कर दिया था सीनू को। अभी थोड़ी ही देर में भाई लोग पुलिस का मतलब कि वहां पर पुलिस आ चुकी थी, सायरन बज चुका था, इसलिए वो रोक था जो कि वो वहां से धूम दबा कर भाई लोग भाग निकलता है। सीनू दौड़कर भाई लोग अपने स्टॉल पर आता है। वहां पर वो देखते हैं कि मीना थी जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़ी हुई थी और उसका स्टॉल की हालत भी भाई लोग बहुत ही बदतर हालत में थी, क्योंकि इससे पहले रोक वहां पर आया था सीनू को ढूंढने के लिए और उसने मीना पर भी हमला कर दिया था। वो उसे भी पूछ रहा था कि मेरा बैग कहाँ पर है। अब मीना को तो बेचारी को भाई लोग कुछ भी यह सारी बातें तो पता भी नहीं थी। तुरंत वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। मीना को उसमें मतलब कि लेटा कर उसे एडमिट करवाया जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन वे लोग रोज को तो बिल्कुल भी मतलब कि वो तो बालकनी से ऐसे मुंह पर के मतलब देख रही थी कि अब क्या चल रहा है इस सारी जगह पर। उसे कुछ भी नहीं था भाई लोग। अभी ये देखकर सीनू मतलब कि इतना बौखला चुका था, ये लड़की से दूर रहना ही बेहतर है। उसी शाम को भाई लोग एक गाड़ी आती है मतलब कि महंगी वाली, उसमें से एक अमीर ज्यादा लड़का निकलता है और रोज उसके साथ बैठकर किसी और कंट्री मतलब कि वो चली जाती है, सेटल हो जाती है, मतलब कि उसके साथ शादी कर लेती है। ये भी आप समझ लो। देर रात तो भाई लोग ठीक ठाक होकर मतलब कि मीना भी अभी थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी थी, सही सलामत ठीक हो चुकी थी। वो सीनू के पास आती है और वो उसे एक तोहफा देती है। वो सीनू को कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टोर में काम नहीं करना और मैं हमेशा हमेशा के लिए मतलब कि अपने गांव जा रही हूँ, क्योंकि तुझे तो मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। वो तो ये बबली के पीछे पड़ा है। अभी भाई लोग ये दोनों लड़कियां निकल लेती है अपनी अपनी मंजिल पर, और सीनू बेचारा ये ठुला आदमी भाई लोग ऐसा ही। अभी मतलब यहाँ पर तो ये सारा मामला एंड करते हैं। कमेंट में बताना कि सीनू के साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ या थोड़ी सी वो बावली आइटम था भाई लोग।